आइए विद्यार्थियों, अब हम वर्ण वियोजन पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने वर्ण संयोजन पढ़ा। वर्ण संयोजन दो या दो से अधिक वर्णों के मेल करने पर शब्द या पद का जो निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को हम वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्ण वियोजन किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण वियोजन या वर्ण विन्यास कहलाता है। आइए देखते हैं। वर्ण वियोजन, ठीक है, किसी शब्द के वर्णों को, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना, ठीक है, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण वियोजन या वर्ण वियोजन या फिर, ठीक है, या वर्ण विच्छेद, ठीक है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। अभी हमने वर्ण विच्छेद की डेफिनेशन देखी कि किसी शब्द के वर्णों को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे वर्ण वियोजन कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद जो है, इसके हम उदाहरण देखेंगे और समझेंगे वर्ण विच्छेद होता कैसे है, वर्ण वियोजन होता कैसे, ठीक है। तो हम बालह और बाला दोनों का वर्ण विच्छेद देखेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक उदाहरण है, जैसे बालह, ठीक है। तो बालह का जब हम वर्ण वियोजन करेंगे तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो वर्ण है ब, हम ये लेंगे, इसमें से ये जो मात्रा है ये अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा ब धन आ, ठीक है। फिर ल और धन अह, तो ये हो जाएगा बालह, ठीक है। और ये बालह का वर्ण वियोजन है। ठीक इसी प्रकार से बाला, तो देखिए ब धन आ धन ल धन आ, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाला का वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम अध्याय की बात करें तो अध्याय में हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, उनका हम वर्ण वियोजन करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहली बार हम लेंगे अंबा, अश्व, उपवनम और उज्ज्वल, ठीक है। अंबा, अश्व, आइए देखते हैं। अंबा, ठीक है, अश्व, उपवनम और उज्ज्वल, ठीक है। क्या लेंगे, उज्ज्वला, ठीक है। आइए इनका वर्ण वियोजन करते हैं, वर्ण विन्यास करते हैं। तो अंबा, ठीक है, सबसे पहले अ धन, मैं धन ब धन आ, क्या हो जाएगा अंबा। अश्व का अ धन स धन व धन अह। इसी तरीके से उ धन प धन अ धन व धन अ, ठीक है, धन न धन अ धन मैं, तो उपवनम क्या हो जाएगा, उपवनम। ठीक इसी प्रकार से उज्ज्वला, तो उ धन ज धन ज धन
ठीक है। उज्ज्वला, तो उ धन जय, ये भी हलयुक्त होगा और ये भी हलयुक्त होगा। और फिर व धन अ धन ल धन अ, ठीक है। उज्ज्वल ये शुद्ध वर्तनी है, ये सही रूप है उज्ज्वल का। कई बार हम क्या करते हैं, उज्ज्वल को इस तरीके से लिखते हैं, तो वो क्या है, गलत है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है ये। उज्ज्वल में ये जो जय होता है द्वित्व, ये डबल जय होगा, ये आधा ही होगा। हाँ, तो इस तरीके से हमने ये 4 अम्बा, अश्व, उपवन, उपवनम और उज्ज्वल का हमने वर्ण वियोजन किया। अब वही 4 हम आगे लेते हैं जिनमें है सुक, प्रसून, अजा, देवालय। सुक, प्रसून, अजा, देवालय। सुक है, प्रसून, अजा, देवालय, ठीक है। तो आइए देखते हैं शुक है। शुक का हो जाएगा स धन उ धन क धन है, शुक है। ठीक इसी प्रकार से प्रसून का जब हम करेंगे तो प्रसून का हो जाएगा प धन रे धन ए, तो ये हो जाएगा प्र, ठीक है। शून तो स धन उ, ठीक है, धन नय, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रसून। तो अजय और देवालय, प्रसू नय, तो नय धन है, तो प्रसूनय, ठीक है। और अजा, अधन ज धन आ, क्या हो जाएगा, अजा। और देवालय तो द धन ए धन व धन आ धन ल धन ए धन य धन अ, ठीक है। तो ये हो जाता है देवालय, देवालय, ठीक है, देवालय। तो इस प्रकार आपने फिर से 4 उदाहरण जो हैं उनको उनका वर्ण वियोजन किया। ठीक इसी प्रकार से 4 फिर हम लेते हैं पाणिनि, शिक्षक, कार्यम और लक्ष्यम। पाणिनि, शिक्षक, कार्यम, लक्ष्यम। पाणिनि, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, ठीक है, पाणिनि जो हो जाएगा अपने 9वें नंबर पे, शिक्षक, कार्यम, लक्ष्यम। तो पाणिनि, शिक्षक, कार्यम और लक्ष्यम, ठीक है। तो आइए इनका वर्ण वियोजन करते हैं। तो पाणिनि, ठीक है, प धन आ धन ण धन ई धन नय धन ई, ये हो जाता है पाणिनि। और शिक्षक है तो स धन ई धन क धन श धन ए धन क धन ए, ठीक है, शिक्षक। कार्यम इसमें हम करेंगे क धन आ धन रे धन ये धन ए धन मैं, तो ये हो जाएगा कार्यम। इसी प्रकार से लक्ष्यम, ठीक है, तो ल धन ए धन क धन श धन ये धन ए धन मैं, तो ये क्या हो जाएगा, लक्ष्यम हो जाएगा। तो आपने देखा किस प्रकार से हमारे पास एक उदाहरण के लिए एक शब्द होता है,
उस शब्द को हम वर्णों में तोड़ते हैं, वर्णों में विभाजित करते हैं, जिसे वर्ण संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने ये किए। अब हम करेंगे प्रयत्न, शस्कय, नृपय और अध्यापिका। प्रयत्न, शस्कय, नृपय और अध्यापिका। आइए देखते हैं। तो प्रयत्न, शस्कय, नृपय और अध्यापिका। अध्यापिका, ठीक है, इन सब का करेंगे हम। किस किस का करेंगे? प्रयत्न है, शस्कय, नृपय और अध्यापिका। ठीक है, इन सब का हम वर्ण वियोजन करेंगे। तो आइए वर्ण वियोजन देखते हैं। प्रयत्न है, ये हो जाएगा प धन र धन अ, यहां तक ये प्र हुआ। ठीक है, धन य, धन अ, धन त, धन न, धन ए। तो ये क्या हो गया? प्रयत्न। ठीक है, और इसी प्रकार से जो 14वें नंबर पर है, इसका हम करेंगे शस्क है। तो स धन अ, धन स, धन अ, धन क, धन अ, शस्क है, शस्क है। ठीक है, इसी प्रकार से नृपः, तो न, धन री, ठीक है, नृ और धन प, धन अ, नृपः। तो न, धन री, नृ, ठीक है, और प, धन अ, नृपः। ठीक है, इसी प्रकार से अध्यापिका। तो ए, धन ध, धन ये, धन ए, धन आ, सॉरी, ए, धन ध, धन ये, धन आ, क्या हो जाएगा? आ, धन प, धन ई, धन क, धन आ, अध्यापिका। क्या हो जाएगा? अध्यापिका। ठीक इसी प्रकार से जब हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारे एग्जाम्पल हैं, वे हैं कक्षा नयनम विधि फलम। कक्षा नयनम विधि फलम। तो आइए अगले करते हैं। देखिए, कक्षा नयनम विधि और फलम। ठीक है, ये हो जाएगा 17, 18, 19 और 20 तक। ठीक है, तो कक्षा नयनम विधि और फलम। तो आइए करते हैं कक्षा। क, धन ए, धन क, धन स, धन, ठीक है, आ। ठीक है, कक्षा। इसी प्रकार से नयनम, न, धन ए, धन ये, धन ए, धन न, धन न, ये, न, धन ए, धन मैं। नयनम विधि, तो व, धन ई, धन ध, धन ई, ठीक है, ई, तो विधि। ठीक है, और अब हमारा अगला जो है वो क्या है? फलम। ठीक है, तो फलम, इसमें हम करेंगे फ, धन ए, धन ले, धन ए, धन मैं। क्या हो जाएगा? फलम। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ तक हमने ये वर्ण वियोजन किया। इसमें हमें विभिन्न शब्द मिले और उन शब्दों को हमने वर्णों में तोड़ा, वर्णों में बांटा।
मैं आपको इसकी परिभाषा बता चुका हूं। वर्ण वियोजन तात्पर्य है जब वर्णों को, वर्ण संयोजन, जब दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ा जाएगा तो वर्ण संयोजन, और जब शब्द को वर्णों में तोड़ा जाएगा, ठीक है, तो वर्ण वियोजन। ठीक है, वर्ण विच्छेद भी इसे कहते हैं। जब किसी शब्द को वर्णों में विभाजित किया जाए तो उसे वर्ण वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 20 शब्द जो थे उनका वर्ण विन्यास देखा। ठीक है, वर्ण विन्यास देखा, वर्ण विच्छेद देखा। अब अगले जो हमारे हैं वो हैं गजय, काकय, छात्र और सिंहय। गजय, काकय, छात्र और सिंहय। तो गजः, काकः और छात्र और सिंहः। ठीक है, तो इनका हमें वर्ण विच्छेद करना है, तो वर्ण वियोजन करना है। यहां देखिए गज है तो ये हो जाएगा ग धन अ धन ज धन अ, तो गज है। काक है क धन आ धन क धन अह, काक है। छात्र है तो छ धन आ धन त धन रे धन अ, छात्र है। सिंह है तो स धन ई, ठीक है, धन है, ठीक है, सिंह धन अ, ठीक है, सिंह है। विसर्ग सहित भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये हमारे कुछ शब्द थे जिनको हमने फिर से वर्णों में विभाजित किया। तो अब हमारे जो है वह उलूकय, मुनि, गुरु, छात्रा। उलूकय, गुरु, ठीक है, उलूकय, मुनि, गुरु और छात्रा। उलूकय, मुनि, गुरु और छात्रा। उलूकय, मुनि, गुरु और छात्रा। तो आइए इनको देखते हैं हम। उलूक है, ये हो जाएगा ऊ धन ले धन ऊ धन क धन अ, ये उलूक हो गया। मुनि तो मैं धन ऊ धन ने धन ई, ठीक है। गुरु तो ग धन उ धन र धन उ, ठीक है। इसी प्रकार से छात्रा तो छ धन आ धन त धन र धन आ, तो क्या हो जाएगा छात्रा। तो ये आगे कुछ शब्द थे जिनका हमने विच्छेद किया। अब हम आगे देखते हैं। तो वृक्ष पत्रम विद्यालय सूर्य, वृक्ष पत्रम विद्यालय सूर्य, वृक्ष पत्रम विद्यालय और सूर्य है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। हम पढ़ रहे हैं वर्ण वियोजन यानी वर्ण विन्यास। ठीक है,
वर्णों का विच्छेद। तो मैं आपको बता रहा था, जब हम किसी शब्द को वर्णों में विभाजित कर देते हैं, वर्णों में बांट देते हैं, तो उसे वर्ण वियोजन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए वृक्ष है, तो इसे हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो देखिए वृक्ष है, मैं, वह, ठीक है। फिर इसमें जो मात्रा है वो लगी हुई है री, तो हम री अलग करेंगे। तो वृक्ष में से वह धन री, धन क्षय बनता है क और स के योग से, तो क धन स धन अह, तो ये हो जाएगा वृक्ष। ठीक इसी प्रकार से पत्रम, तो प धन त धन र, ठीक है। त्रय बनता है तय और रे के योग से, तो त्रय धन ए धन मय, पत्रम। विद्यालय, क्या है? विद्यालय, तो हम करेंगे व धन ई धन दे धन ये धन आ धन ले धन ए धन ये धन है, तब जाके बनेगा विद्यालय। या ले ये विद्यालय, ठीक है। सूर्य है, तो इसके लिए हम करेंगे शय धन उ धन रे धन ये धन है, तो ये क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम इन सारे शब्दों का वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। अब हम करते हैं राजन वाच यद्यपि विक्रम। राजन वाच यद्यपि और विक्रम, राजन वाच यद्यपि विक्रम। तो देखिए राजन वाच यद्यपि और विक्रम, ठीक है। तो राजन वाच यद्यपि और विक्रम, इन सब का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो आइए देखिए कैसे करना है। राजन, तो जैसा हमने आपको बताया, राजन, राजन से हम सबसे पहला वर्ण निकाल लेंगे र, ठीक है। र हमने निकाला तो इसकी जो मात्रा है वो अलग हो जाती है, इसलिए र जो हमारे पास आएगा वह हल युक्त आएगा, ठीक है। जब राजन में से हम र अलग करेंगे तो र जो हमारे पास आएगा वह हल युक्त आएगा और मात्रा अलग हो जाएगी, तो मात्रा हमारे पास बची आ, ठीक है। तो आ हमने लिख दिया। इसी प्रकार से जय जो है, जय को जब हम तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, तो यह दो टुकड़ों में बट जाता है, हल युक्त जय धन अ। क्योंकि जब हम बोलते हैं ज, तो इसमें ए होता है जो जय के मूल रूप में मिक्स है, ठीक है। तो जय और नय, नय जो है ये पहले से हल युक्त है, तो हम ज्यों की त्यों लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा राज ने, ठीक है। इसी तरीके से वाच, तो वै धन आ धन च, ठीक है, यह हो जाएगा वाच। इसी तरीके से यद्यपि, तो ये धन ए धन दे धन ये धन ए धन पे धन ई, और इस तरीके से बनता है यद्यपि। क्या बनता है? यद्यपि। इसी प्रकार से विक्रम है, तो विक्रम में हम करेंगे वै धन ई धन क, ठीक है, धन रे धन ए धन मैं धन ए, विक्रम, विक्रम, ठीक है। तो ये थे हमारे
ठीक है, अब हमारे पास अंतिम 4 शब्द और बच जाते हैं, इनका भी हम वही तरीके से वर्ण विच्छेद करेंगे। तो हमारे अंतिम 4 शब्द जो हैं वो हैं समृद्धि, सौंदर्यम, सुषेण और वैदेही। समृद्धि, ठीक है, कौन कौन से होंगे? समृद्धि, ठीक है, कौन सा होगा? समृद्धि, सौंदर्यम, ठीक है, सौंदर्यम, सुषेण, सौंदर्यम और सुषेण और वैदेही, ठीक है। तो अब हम देखेंगे समृद्धि, सौंदर्यम, सुषेण और वैदेही। तो देखिए समृद्धि, समृद्धि का होगा सै धन ऐ, तो ये सै हो जाएगा अमृद्धि, ठीक है। तो मैं धन, री धन, दै धन, ध धन ई, तो क्या हो जाएगा? समृद्धि, ठीक है। इसी प्रकार से सौंदर्यम, तो सौंदर्यम हम क्या करते हैं? स, सबसे पहला वर्ण निकाल लेते हैं, स, मात्रा अलग हो जाएगी तो यह बच जाएगा हमारे पास औ, सौ, ठीक है। न, तो न पहले से हल युक्त हमारे पास मौजूद है, आधा है, इसमें स्वर नहीं है। जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता है वह आधा हो जाता है या हल युक्त हो जाता है। तो न धन, द धन ए, तो द, ठीक है, धन र धन, ये धन ए धन मैं, तो सौंदर्यम, ठीक है, सौंदर्यम। इसी प्रकार से सुषेण, तो सै धन उ धन, सै धन ए धन, ण धन है, सुषेण, ठीक है, सुषेण। उसी प्रकार से वैदेही, तो वै धन ऐ धन, दै धन ए धन है धन ई, वैदेही, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। वैदेही में सबसे पहला वर्ण वै हमने ले लिया, इसके बाद में मात्रा अलग हो जाती है ऐ, और दै अलग ले लेते हैं, मात्रा अलग हो जाती है ए, है लेते हैं और मात्रा अलग हो जाती है ई। तो इस प्रकार से वैदेही, ठीक है, आप समझ गए होंगे। जब किसी शब्द को हम अलग अलग वर्णों में तोड़ते हैं, अलग अलग वर्णों में विभक्त करते हैं, तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम आगे